तो नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एफडीआई के रूल्स चेंज किए हैं। जी हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये नियम बदल दिए हैं और ये नियम बदलने का कारण इसके पीछे ये है कि चाइना की पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने HDFC लिमिटेड, जिनकी और भी अलग अलग ब्रांचेज हैं और अलग अलग कंपनीज भी हैं, उसमें अपना स्टॉक 1% तक कर लिया है। जी हाँ, 1% स्टॉक उन्होंने ले लिया है। नहीं कि उनके पास पहले से नहीं था, उनके पास 0.80% का था, उन्होंने केवल 0.20% का जो अपना शेयर है वो बढ़ा दिया है स्टॉक मार्केट के थ्रू। तो ये हुआ उस समय है जिस समय पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का खतरा सबसे ज्यादा बढ़ चुका है और सभी जगह आर्थिक मंदी के हालात बन चुके हैं। और ये सभी को पता है कि चाइना ही एक ऐसा देश है जिसमें अभी तक मंदी का ज्यादा असर नहीं पड़ा है। जी हाँ, सभी देशों की स्टॉक मार्केट्स गिर चुकी हैं, हालांकि अभी भी मिरेकलसली चाइना की स्टॉक मार्केट बची हुई है, जो कि एक बड़ी सोचने वाली और अजीब सी बात है। लेकिन फिर भी उन्होंने 0.20% लिया है। ये एक बड़ी न्यूज़ इसलिए बनी क्योंकि कोरोना वायरस था, और जैसे ही ये न्यूज़ सामने आई लोग काफ़ी चिंतित हो गए, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो धीरे धीरे करके अगर कोई भी कंपनी, चाइनीज़ कंपनी आए या बैंक आए, वो हमारे यहाँ आके इन्वेस्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर खरीद सकती है, क्योंकि इस समय हमारी कंपनीज के भी शेयर्स गिरे पड़े हैं। तो ये काफ़ी चिंता का विषय है। और साथ ही साथ ये जो मैंने बोला पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, ये होता क्या है? ये जैसे हमारे यहाँ RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो सभी बैंकों की हेड बोली जाती है, वैसे ही चाइना में है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना, जिसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। और अब देखते हैं कि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कितने टाइप की हैं। एक होती है FPI और एक होती है FDI। ये जो केस है ये FPI का है। FPI का मतलब होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अभी जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, ये क्या होता है? ये होता है कि जब कोई बाहर की कंपनी आती है हमारे देश में, या बाहर का कोई इंडिविजुअल हमारे देश में किसी कंपनी के शेयर्स खरीदता है थ्रू स्टॉक मार्केट है, और वो जो स्टेक खरीद रहा है, शेयर्स खरीद रहा है, वो अंडर 10% रहते हैं। तो इसमें होता ये है कि ये एक टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल, 3 साल या 4 साल तक ही रहती है, क्योंकि इसमें कंपनी को या इंडिविजुअल को जैसे ही फायदा दिखता है वो अपने वापस लेके प्रॉफिट लेके चला जाता है। तो ये जो केस था HDFC का और पीपल्स बैंक ऑफ चाइना का, ये आता है FPI में। और अब एक होती है FDI, जो इससे बड़ी होती है। FDI में होता ये है कि जो कंपनी आती है वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को ध्यान में रखते हुए आती है। वो अगर आती है तो किसी भी हमारी देश की कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्ट करती है, ज़्यादा परसेंट ऑफ शेयर खरीदती है। जनरली वो 10% के ऊपर ही होता है, तभी उसे FDI का दर्जा भी मिलता है, क्योंकि वो एक लॉन्ग टर्म है और उसका ये रहता है कि वो काफ़ी सालों तक यहाँ पर रहने वाली है। और इसमें जो कंपनी आती है उसके पास अथॉरिटी भी ज़्यादा होती है, क्योंकि उनके पास नंबर ऑफ शेयर्स ज़्यादा होते हैं। वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट काफ़ी सालों के लिए होता है। लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट ने चेंजमेंट किए हैं वो FDI में किए हैं, ना कि FPI में किए हैं। अब मेन बात है कि ये जो था ये तो केवल FPI में था जो केस हुआ है HDFC का और चाइना पीपल्स बैंक ऑफ चाइना का। लेकिन अगर चाइना की बैंक कल को सोचती है कि वो धीरे धीरे करके अपने शेयर्स बढ़ा ले, तो वो ऐसे करके FDI बन जाएगी, और उस जो डिसीजन मेकिंग पावर है कंपनी की वो शिफ्ट हो जाएगी HDFC से चाइना की तरफ, मतलब चाइना पीपल्स बैंक ऑफ चाइना में। तो ये काफ़ी गंभीर विषय है, क्योंकि ऐसे हमारे जो पावर्स हैं वो दूसरी तरफ शिफ्ट हो रही हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने FDI के अंदर चेंजमेंट कर दिए हैं। अब FDI में चेंजमेंट ये हुए हैं कि अभी तक पहले से ही ये था कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की अगर कोई भी कंपनी या कोई भी इंडिविजुअल हमारे यहाँ आके इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसे गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। उसे गवर्नमेंट को अपने प्लान्स बताने पड़ते हैं और बताना पड़ता है कि मतलब सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं। गवर्नमेंट भी देखती है कि क्या हो रहा है, मतलब कि इस कंपनी से कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, ये सब देखने के बाद ही उसे एक्सेप्ट किया जाता है। और ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है जिससे सारी कंपनियां बचना चाहती हैं। तो हमारी गवर्नमेंट ने इस रूल में चेंज ये लाई है कि जितने भी देश इंडिया से बॉर्डर शेयर कर रहे हैं उनके लिए ये सेम
चीजें लागू होंगी कि पहला, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल और चाइना, इन सभी देशों को की कंपनियां या इंडिविजुअल अगर कोई आना चाहता है, इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो उसे गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी, अपने प्लान्स बताने होंगे, एंड देन जब गवर्नमेंट उनको सर्टिफाइड करेगी तभी जाके वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं हमारे देश के अंदर। तो मेन यही था। लेकिन एफडीआई में ये केवल जो बाउंड्री शेयर कर रहे हैं कंट्रीज उनके लिए है, बाकी देशों के लिए नहीं है। बाकी देश में की कंपनियां और इंडिविजुअल अगर आना चाहें तो वो अभी भी आ सकते हैं और नॉर्मल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये था इस टॉपिक के बारे में मेरी राय। अगर आपकी जो राय है वो प्लीज़ हमें कमेंट करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।